हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी यानी संपूर्ण भारत का भूगोल से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि पिछले कई एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट पर तक बने रहिएगा। लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश यह फैला हुआ है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर तक है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 तक है, जो कि कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप्स कौन सा संगठन बनाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक यानी IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने घंटे आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से आगे है 5.5 घंटे। सही आंसर है ऑप्शन बी, 5.5 घंटे आगे है। किस स्थान को सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं? देखिए, सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें यह कभी नहीं मिलती हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर में। देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण श्रीनगर में सूर्य सीधा ऊपर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट है। देखिए, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना बड़ा है? भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से क्षेत्रफल से बड़ा है, 4 गुना बड़ा है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 गुना बड़ा है। किस देश के साथ भारत की कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती है? भारत की कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती है, श्रीलंका के साथ। सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका के साथ। देखिए, श्रीलंका के साथ केवल समुद्री सीमा जो पाक स्ट्रेट द्वारा अलग होता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, किन्नौर के साथ। किन्नौर जिला यह चीन यानी तिब्बत से सीमा साझा करता है। पाक जल संधि यानी पाक स्ट्रेट किन 2 देशों के बीच है? पाक जल संधि यह है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और श्रीलंका के मध्य है। कि पाक जल संधि यह तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच है। नागालैंड की सीमाएं किन राज्यों से लगती हैं? देखिए, नागालैंड की सीमा यह लगती है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ। भारत ने किन देशों के साथ अपनी सीमा मानचित्रों में आदान प्रदान किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, भारत में 9 तटीय राज्य हैं लेकिन अधिकांश समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि है डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए, भारत में 9 तटीय राज्य हैं लेकिन अधिकांश समुद्री नमक यह गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षाकृत कम आर्द्रता है। किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर दोनों पर है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पुडुचेरी यानी पांडिचेरी की। देखिए, पांडिचेरी की सीमा यह पूर्वी और पश्चिमी तटों पर दोनों पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा यानी कोस्ट लाइन कितनी लंबी है? भारत की तट रेखा यानी कोस्ट लाइन यह है 11,098.81 किलोमीटर है। यह मुख्य भूमि प्लस द्वीपों सहित है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं?
लक्षद्वीप में कुल द्वीप समूह है? सही आंसर है ऑप्शन ए 36 द्वीप समूह हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैडल चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तरी अंडमान में है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भाग को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? कोंकण तट यह विस्तृत है। सही आंसर है ऑप्शन ए दमन से गोवा तक विस्तृत है। भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं लेकिन किसी भी जिले की सीमा किसी अन्य जिले से नहीं लगती है? सही आंसर है ऑप्शन बी पुडुचेरी की। केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित है डैश में? केदारनाथ और बद्रीनाथ यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध यह बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध यह उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? झीलों के अध्ययन को कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी यह स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन सी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या ओनली स्टेट्स कितनी हैं? देखिए भारत में सागरीय तट वाले राज्य हैं 9 राज्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी 9 राज्य हैं। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो अपनी सीमा समुद्री तट से साझा करते हैं। इनमें पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल है और पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग पर स्थित है? पिपली घाट दर्रा यह है। सही आंसर है ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहते हैं? देखिए सागर माथा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट को। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? गॉडविन ऑस्टिन यह है। सही आंसर है ऑप्शन डी शिखर है यानी चोटी है। देखिए गॉडविन ऑस्टिन यह एक शिखर यानी चोटी है। इसको कराकोरम केटू के नाम से भी जाना जाता है जो भारत में कराकोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बृहत्तर हिमालय यानी ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? बृहत्तर हिमालय यानी ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम है हिमाद्री है। सही आंसर है ऑप्शन बी हिमाद्री है। नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? नागटिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं यह हैं निम्न हिमालय पर। सही आंसर है ऑप्शन ए निम्न हिमालय पर स्थित है। देखिए नागटिब्बा और महाभारत निम्न हिमालय यानी मध्य हिमालय या लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है? देखिए सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी पंचमढ़ी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? फ्रेंड्स अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं। और हाँ 100 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। भारत का सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। सही आंसर है ऑप्शन बी लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत है। सही आंसर है ऑप्शन ए अनाईमुडी है। देखिए केरल में 2695 मीटर अनाईमुडी पर्वत यह प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह पश्चिमी घाट में है। अगला क्वेश्चन है, लोकटक एक क्या है? देखिए लोकटक एक है झील है। सही आंसर है ऑप्शन ए एक झील है। लोकटक यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो दुनिया के एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। यह झील
अपने तैरते हुए द्वीपों स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है के लिए जानी जाती है, जो वनस्पति, मिट्टी और जैविक पदार्थों का एक तैरता हुआ समूह है। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? देखिए, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत सागर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध से बनी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर वल्लभ पंत है। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? शिव समुद्रम जलप्रपात यह पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर पाया जाता है। और यह किस राज्य में है? आपको कमेंट करके बताना है। बालटोरो हिमनद स्थित है डैश में? बालटोरो हिमनद यह है, सही आंसर है ऑप्शन सी, काराकोरम पर्वतमाला में है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंचिकल जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी की रचना होती है डैश से? देखिए, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मिट्टी की रचना होती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, अम्लीय होती है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी यह पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनी है? भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी यह बनी है, सही आंसर है ऑप्शन ए, जलोढ़ द्वारा बनी है। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है डैश, सही आंसर है ऑप्शन ए, चावल के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? देखिए, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है राजस्थान है, सही आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य है। मिट्टी की लवणता मापी जाती है डैश द्वारा? मिट्टी की लवणता यह मापी जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, चालकता मापी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेमी से कम वर्षा होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लगभग 1/3 यानी 33%। अगला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है डैश? भारत की जलवायु है, सही आंसर है ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन है, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर शुष्क मौसम के दौरान किस क्षेत्र में न्यूनतम दाब रहता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है डैश द्वारा? देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट पर होती है। देखिए, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का पूर्वी तट पर भारी वर्षा होती है। मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून या लौटते हुए मानसून के कारण होता है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करके इस क्षेत्र में वर्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थानों की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है क्योंकि डैश? सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? देखिए, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति होती है, सही आंसर है ऑप्शन डी, ह्रासमान प्रवृत्ति होती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ की ओर मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति ह्रासमान यानी कम होने वाली होती है, जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, वे नमी खोती जाती है, जिससे असम में अत्यधिक भारी वर्षा के मुकाबले चंडीगढ़ में कम वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में 50 सेमी से कम वर्षा होती है, क्षेत्र है डैश? सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख में लेह। अगला क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए, दो आब कहा जाता है।
देखिए दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दो आब कहते हैं, जैसे गंगा यमुना दो आब। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को। देखिए गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो कि इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर लंबी है और यह सबसे बड़ी नदी प्रणाली है जिसका धार्मिक, सांस्कृतिक और कृषि महत्व उत्तर भारत की गंगा के समान है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? देखिए भारत से बाहर उद्गम है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम यह भारत से बाहर है। यह तिब्बत चीन में मानसरोवर झील के पास से होता है। इसे तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। इसके विपरीत गंगा, गोदावरी और नर्मदा का उद्गम भारत के भीतर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ होता है? देखिए सिंधु नदी का उद्गम होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला मानसरोवर के पास से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी विश्व की सबसे गहरी घाटी में बहती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। यह सांगपो ग्रैंड कैनियन बनाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत में सांगपो या विश्व की सबसे गहरी घाटी से बहती है। अगला क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देखिए भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यह वीडियो आपको कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें लास्ट में जरूर बताना है। देखिए अपना रास्ता बदलने वाली नदी है प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि यह अपना रास्ता बार बार बदलती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वारमुख यानी एस्चुरी बनाती है? देखिए ज्वारमुख यानी एस्चुरी बनाती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच बहती है, सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी बहती है। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत शहर यह स्थित है, सही आंसर है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? कि अंतर्देशीय जल निकास है, सही आंसर है ऑप्शन बी, लूनी नदी का। देखिए भारत में प्रमुख अंतर्देशीय जल निकास वाली नदी है लूनी नदी है, जो राजस्थान के रेगिस्तान में कच्छ के रण के पास समाप्त हो जाती है और समुद्र तक नहीं पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, सही आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई है। देखिए भारत का कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल बंदरगाह यानी मानव निर्मित बंदरगाह है, चेन्नई है, सही आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई है। भारत में मुख्य कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? देखिए भारत में मुख्य प्रमुख बंदरगाह हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, 13 बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण आयोग के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? देखिए पर्यावरण आयोग के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, सही आंसर है ऑप्शन डी, नीरी है। नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह पर्यावरण से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी यानी साइलेंट वैली यह है केरल में है, सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में है। केरल की नीलगिरी घाटी में स्थित वन किस प्रकार का है? केरल की नीलगिरी घाटी यह है, सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जिसे वर्ष 1936 में स्थापित किया गया था और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित इस उद्यान का मूल नाम हैली नेशनल पार्क था। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहा जाता है? गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन डी, सुंदरबन कहा जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए, सही आंसर है ऑप्शन बी, 33% पर होना चाहिए। हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सुल्तानपुर पक्षी विहार, यह हरियाणा राज्य में है। एकमात्र स्थान जहां कश्मीरी हिरण हंगुल पाया जाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी, दाचीगाम। देखिए, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान यह कश्मीर में है और यहाँ कश्मीरी हिरण यानी हंगुल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिर वन कहाँ स्थित है? गिर वन यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य में है। गिर वन यह गिर एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव क्या होते हैं? देखिए, मैंग्रोव होते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, डेल्टाई या तटीय उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। सुंदरी वृक्ष किस वन की विशेष वनस्पति है? देखिए, सुंदरी वन यह विशेष वनस्पति है, सही आंसर है ऑप्शन बी, सुंदरबन की विशेष वनस्पति है। जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना की स्कीम कौन सी थी? जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम है, सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था? देखिए, सुंदरवन को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1987 में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में समुद्री गाय किसके बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी में। देखिए, समुद्री गाय डुगोंग यह मुख्य रूप से मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में पाई जाती है, जो पाक खाड़ी में अलग संरक्षण रिजर्व भी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का तेंदुआ और चीतल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए, मध्य प्रदेश का तेंदुआ और चीतल पार्क यह प्रसिद्ध है, सही आंसर है ऑप्शन ए, तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क यह है, सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में है। कान्हा नेशनल पार्क यह मध्य प्रदेश में है और यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में है। देखिए, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यह किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, यह मणिपुर राज्य में है और यह संगाई हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लोकटक झील पर है, यह किस राज्य में है? यह मणिपुर राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर राज्य में है। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं डैश, सही आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी हिमालयन वन और पश्चिमी घाट सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुदुमलाई वन्य प्राणी संवर्धन किस राज्य में स्थित है? देखिए, मुदुमलाई वन्य प्राणी संवर्धन यह है तमिलनाडु राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य में है। भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत में प्रथम जैव मंडल रिजर्व की स्थापना हुई थी, सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व यह 1986 में स्थापित किया गया था और यह भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट कितने हैं? देखिए, भारत में पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है?
सही आंसर है ऑप्शन ए चितवन। देखिए चितवन नेशनल पार्क यह नेपाल और भारत के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से सटा हुआ है, एक ही पारिस्थितिकी है। अगला क्वेश्चन है, चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध किस प्रकार का जंगल उपयुक्त है? देखिए चंदन के पेड़ों के लिए प्रसिद्ध उपयुक्त है, सही आंसर है ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान यह है धनबाद में है, सही आंसर है ऑप्शन बी धनबाद झारखंड राज्य में है। और अगर बात करें धनबाद शहर, तो धनबाद शहर को भारत में कोयले की राजधानी कहा जाता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है डैश। देखिए वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है, सही आंसर है ऑप्शन बी समुद्र तल में वृद्धि, फसलों के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी वन संरक्षण से संबंधित है। चिपको आंदोलन यह उत्तराखंड में वनों की कटाई को रोकने के लिए पेड़ों से चिपककर हुआ था। झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? झूम कृषि यानी झूम खेती यह प्रचलित है मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर राज्य में। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जा रही है? भारत में गेहूं की खेती की जा रही है, सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रेड गेहूं। रबी की फसलों के मौसम में भारत की कौन सी फसल समूह उगाई जाती है? ऑप्शन बी गेहूं, सरसों और चना। अगला क्वेश्चन है, पठार की स्थलाकृति आदर्श है डैश। पठार की स्थलाकृति आदर्श है, सही आंसर है ऑप्शन बी खनन के लिए आदर्श है। भारत सबसे बड़े उत्पादक देश है डैश में। देखिए भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, सही आंसर है ऑप्शन डी अभ्रक में। अभ्रक यह भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? वाणिज्यिक स्तर पर रबर का उत्पादन होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में। बागान कृषि पैदा करती है डैश द्वारा। देखिए बागान कृषि यह पैदा करती है, सही आंसर है ऑप्शन ए खाद्येतर फसलें पैदा करती हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, सिरका में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।